वेलकम टू दिस क्लास अगेन, जिसके अंदर हम 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद। अगर आज ईद है तो हैप्पी ईद। जैसे 1, 2, 3 चांद के ऊपर डिपेंड करती है ईद, तो मैं विशेष हूँ और चलिए, हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 9 क्वेश्चन है हमारा द रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में स्टूडेंट के स्कूल का क्या रोल है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्कूल जो है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अंदर स्कूल एक जब सेलेक्ट किया जाता है, स्कूल चूज की जाती है, तो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल साथ में। स्कूल में क्या क्या गतिविधियां होती है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज होती है या नहीं, स्पोकन होता है या नहीं, या फिर बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है आजकल स्कूल्स में, तो वो स्कूल का ओवरऑल आउटलुक हो गया। देखिए, इसमें बताया है स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और सक्रिय साधन है। बालक के व्यक्तित्व विकास में स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब पहली कक्षा या नर्सरी में बालक प्रथम बार प्रवेश लेता है, तो उसमें स्कूल के पूर्व की अभिवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान है। स्कूल से पूर्व की अभिवृत्तियां और व्यवहार प्रतिमान पारिवारिक वातावरण के विकसित होते हुए होते हैं। परिवार में बालक को जितनी सुरक्षा मिलती है, उतनी सुरक्षा उसे विद्यालय में प्राप्त नहीं होती। यानी कि स्कूल में जितनी सुरक्षा परिवार में बालक को जितनी सुरक्षा मिलती है ना, उतनी सुरक्षा उसे विद्यालय में प्राप्त नहीं होती है। स्कूल में बालक को न केवल स्कूल के वातावरण के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है, यानी कि विद्यालय में बालक को न केवल स्कूल के वातावरण के साथ में समायोजन करना सीखना पड़ता है, बल्कि उसे अपने सहपाठियों और गुरुजनों के साथ भी समायोजन करना सीखना पड़ता है, यानी कि एडजस्टमेंट। विद्यालय के अंदर विद्यार्थी को, यानी कि बच्चे को एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है। किस किस के साथ में? एक तो अपने सहपाठियों के साथ में, दूसरा उसको सीखना पड़ता है समायोजन, एडजस्टमेंट किसके साथ? शिक्षक के साथ में, जो टीचर है उसके साथ। बालक के लिए स्कूल का पहला दिन सुखद घटना भी हो सकती है और गंभीर संवेगात्मक संकट भी हो सकता है। एली लॉन्गस्ट्रीट के अनुसार इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्थिर किया है कि 5 वर्ष की आयु तक बालक की समस्त सामाजिक अंतःक्रियाएं, यू कैन अंडरलाइन दिस सेंटेंस, 5 वर्ष की आयु तक बालक की समस्त सामाजिक अंतःक्रियाएं माता पिता तथा अन्य पारिवारिक जनों के साथ संबंधित होती है। 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसकी अंतःक्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है। जब बालक विद्यालय से संबंधित रहता है, तब उसमें यह अंतःक्रियाएं बनती है, यानी कि नर्सरी स्कूल और बाल विकास। अब नर्सरी स्कूल फर्स्ट पॉइंट है, और बाल विकास प्राइमरी विद्यालय के अनुभव और बाल विकास अध्यापक विद्यार्थी संबंध, विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धि, स्कूल तथा व्यक्तित्व, यानी कि हमारा स्कूल हो गया और एक पर्सनैलिटी होगी विद्यार्थी की। देखिए, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम, नर्सरी स्कूल तथा बाल विकास। नर्सरी स्कूल फर्स्ट है। नर्सरी स्कूल में जाने वाले बालक की आयु में थोड़ा अंतर होता है। बहुधा आयु का यह अंतर माता पिता की अभिवृत्तियों के कारण होता है। कुछ माता पिता ये सोचते हैं कि उनका बच्चा अभी बहुत छोटा है और स्कूल जाने लायक नहीं है। नर्सरी स्कूल के बच्चों पर किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट होता है कि नर्सरी स्कूल में वह बच्चे जिनके माता पिता का समायोजन बहुत अच्छा है, स्कूल में ऐसे बच्चों का समायोजन अच्छे से होता है। इन बच्चों के दोस्त जल्दी बन जाते हैं या स्कूल के कार्यों में भी अन्य बच्चों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। इस अध्ययन में यह भी होता है कि उन बच्चों में उपयुक्त बच्चों की उपेक्षा विपरीत विशेषताएं पाई जाती हैं। नर्सरी स्कूल के बच्चे रोने चिल्लाने संबंधी व्यवहार भी देखे जाते हैं। नर्सरी स्कूल के बच्चों में रोने चिल्लाने संबंधी व्यवहार भी देखे जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार बहुधा उन बच्चों में पाए जाते हैं जिनको पारिवारिक ट्रेनिंग सही ढंग से नहीं होती है। कई बार बच्चे एक दूसरे बच्चों को रोता देखकर सहानुभूति के कारण रोने लगते हैं। नर्सरी स्कूल के बच्चों के रोने के कारण को स्पष्ट करते हुए एल डी क्रोएंक्रो ने लिखा है। अब एल डी क्रोएंक्रो ने क्या लिखा है? बॉयज सीम्स टू क्राई बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब बच्चे रोते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण। किससे? विद एडल्ट्स एंड फ्रीज transits but by objects in the environment. Girls tends to cry because of real or marginalized injuries to their person.
प्राइमरी विद्यालय के अनुभव और बाल विकास। जब बालक की प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है तो उसे विद्यालय के वातावरण, अध्यापकों और सहपाठियों के साथ समायोजन करना सीखना पड़ता है। इसी प्रकार से यह देखा गया है कि जिन बच्चों को अच्छा पारिवारिक वातावरण मिलता है उनका विद्यालय में समायोजन उन बच्चों की अपेक्षा जल्दी और अच्छा हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों की सर्वांगीण शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के अध्यापक बालक के अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। विद्यालय में कक्षा का वातावरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: प्रजातंत्रात्मक, निरंकुशतावादी और स्वतंत्रता का वातावरण। बिना अंकुश के यानी कि फ्रीडम होनी चाहिए। स्वतंत्रता का वातावरण मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, ना तो रूल्स होनी चाहिए ना ही रेगुलेशंस होनी चाहिए, कंप्लीट लिबर्टी होनी चाहिए। अध्यापक विद्यार्थी संबंध, एक अध्यापक के और विद्यार्थियों के संबंध कैसे होने चाहिए। विद्यालय में एक छात्र का अधिगम और उपलब्धि किस प्रकार होगी, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक और विद्यार्थियों में संबंध किस प्रकार के हैं। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक माँ का प्रतिस्थापित रूप है। दूसरी ओर बड़े बालकों के लिए शिक्षा का यह वयस्क व्यक्ति है जो आदरणीय और अनुकरणीय गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। इस दिशा में अध्यापकों में देखा गया है कि अध्यापक की अभिवृत्तियों के प्रति विद्यार्थी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। बी कप्पू स्वामी का विचार है कि जब बालक निम्न वर्ग में संबंधित होते हैं तब बालक और अध्यापकों के मूल्य में खाई होती है। ऐसा बालक या तो शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करता या आक्रामक रवैया अपनाता है या उदासीन हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी धीमी गति से सीखते हैं यानी कि स्लो लर्नर्स होते हैं। इससे अध्यापक उनसे उब जाते हैं या उनसे निराश हो जाते हैं। इस प्रकार अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं। अनुशासन मुख्यतः अपने संरक्षकों में अध्यापकों से सीखता है। अनुशासन के द्वारा समाज द्वारा मान्य नैतिक व्यवहार को सिखाया भी जाता है। विद्यालय का अनुशासन बालक के व्यवहार और अभिवृत्तियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जब विद्यालय में अनुशासन प्रभुत्वात्मक होता है तो ऐसे वातावरण के कारण बालक में अनेक प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे प्रसन्नता, सहयोग, आत्म महत्व और विश्वास की योग्यता आदि। विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धि, इस दिशा में हुए अध्ययनों में देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा में उपलब्धि उनकी योग्यता को देखते हुए अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाती है। कई बार विद्यार्थियों की यह शैक्षिक उपलब्धियां परिस्थितिजन्य होती है। बहुधा यह देखा गया है कि जब किसी विद्यार्थी के परिवार जन्य की मृत्यु हो जाती है, विद्यार्थियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश कराया जाता है या विद्यार्थियों को कोई तीव्र संवेग उत्पन्न होने वाला होता है तो विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि कुछ कम हो जाती है। विद्यार्थियों की कम शैक्षिक उपलब्धि का कारण परिवार, स्कूल और विद्यार्थी स्वयं से संबंधित हो सकता है। जब विद्यार्थी की पढ़ने में रुचि नहीं होती है तो उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम रह जाती है। स्कूल तथा व्यक्तित्व, ग्लासन ने विद्यार्थियों के प्रति प्रकार्य की आलोचना करते हुए कहा है कि विद्यालय उन विद्यार्थियों की उपलब्धि को अवरुद्ध कर देता है जो विद्यार्थी विद्यालय में असफल हो जाते हैं अथवा शैक्षिक उपलब्धि में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कुछ पीछे रह जाते हैं। विद्यालय में केवल उन विद्यार्थियों को लाभ होता है जिनका विद्यालय में कार्य निष्पादन अच्छा होता है। स्कूल और आत्मवृत्ति, लगभग 3-4 वर्ष की अवस्था तक बालक जेंडर संबंधी अंतर समझने ही नहीं लगता है, बल्कि वह बालों और कपड़ों को रख रखाव के आधार पर लड़की लड़कियों और स्त्री पुरुषों को अलग अलग पहचानने भी लग जाता है। जब यह स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसमें यह अंतर अधिक और अधिक स्पष्ट हो जाता है। स्कूल और सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होगा यह उसके पड़ोस और स्कूल में भी निर्धारित करता है। पड़ोस में किस प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं और कैसा सामाजिक वातावरण है आदि कारक भी बालक के सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब विद्यालय का क्या रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में, मतलब बच्चे के विकास में। तो देखिए, नर्सरी, स्कूल और बाल विकास। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी विद्यालय के अनुरूप बालक और बाल विकास। तीसरा हमने पढ़ा अध्यापक विद्यार्थी के संबंध, मतलब अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध के अंदर एडजस्टमेंट होना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने साथ के जो विद्यार्थी उनके साथ में समायोजन स्थापित करके चलना चाहिए, साथ में एक टीचर के साथ में भी, और साथ में विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धियां, विद्यालय के साथ में शैक्षिक उपलब्धियां होनी चाहिए। तथा स्कूल तथा व्यक्तित्व, स्कूल कैसा है और पर्सनैलिटी कैसी है विद्यार्थी की। स्कूल और आत्म संप्रत्य और स्कूल और सामाजिक विकास, यानी कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अगर स्कूल डेवलप्ड है
तो उसी अनुरूप ही एक्टिविटीज होंगी उसके अंदर, और उसी के अनुसार ही आप बच्चे का एक सामाजिक स्तर पर उसका विकास संभव है। सो आई होप ये स्कूल का जो रोल है, विद्यालय का जो रोल है विद्यार्थी के जीवन में, इन दिस वीडियो आई हैव क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ गेम्स इन चाइल्ड लाइफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफली, कि चाइल्ड लाइफ के अंदर गेम्स का क्या रोल है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।